रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। चलें बच्चों, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 टेंथ क्लास साइंस ग्रुप की एक्सरसाइज 1.2 के पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हमने आगे करना है क्वेश्चन नंबर 4 और इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि सोल्व द इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले हमने कल देख लिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह की इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक स्पेसिफिक फार्मूला यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है। कल हमने यही फार्मूला यूज़ करते हुए पहले 3 क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 यूज़ करना है, सॉल्व करना है, तो अब हमने फिर वही फार्मूला यूज़ करना है। तो इसलिए अपनी आसानी के लिए इस फार्मूले को एक बार इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लें ताकि हमें याद भी हो जाए और हमें पेपर पर लिखा हुआ भी मिल जाए। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है। अब हमने कल ये भी पढ़ लिया था कि b क्या होता है, a क्या होता है और c क्या होता है। ठीक है। ये है हमारा गिवन क्वेश्चन जो उसने हमें क्वेश्चन दिया है, जो इक्वेशन दी है ये इक्वेशन, और ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले हमने अपने क्वेश्चन को गौर से देखना है कि क्या हमारी ये इक्वेशन इस तरह की फॉर्म की है। अगर तो इस तरह की फॉर्म की है तो फिर हम डायरेक्ट क्या लगा लेंगे? फार्मूला लगा के इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। अगर जो है वो इक्वेशन में थोड़ी सी चेंजेस हों तो फिर हम उसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख कर लाते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बना कर रखते हैं, फिर उसके ऊपर हम वैल्यूज़ निकाल के तो उसको लिखते हैं। तो अब देखें हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है? 4x स्क्वायर माइनस 14 है, इसको इधर ही रहने देते हैं, माइनस 3 को इधर ले आते हैं, 3x को इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 3x माइनस 14 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। अब हमारी इक्वेशन क्या है? वो बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसमें वेरिएबल्स की वैल्यू, कोएफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। a है हमारे पास 4, b है हमारे पास माइनस 3 और c है हमारे पास माइनस 14। अब इन वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। x किसके बराबर है? सबसे पहले मैं बटा लगा लेती हूँ, 2 लगा के a की वैल्यू 4 है उसको लिख लेते हैं। b जो है वो हमारे पास क्या है? माइनस 3 है, तो माइनस b के साथ पहले b है और माइनस 3 इसके साथ और लग गया, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4a है हमारे पास 4, c है हमारे पास माइनस 14। ठीक है, यहाँ तक समझ लग गई, वैल्यूज़ हमने पुट की। अब ये देखें बच्चों, कल भी हमने एक छोटी सी बात याद रखी थी कि जब नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर लिया जाए तो नेगेटिव जो है वो स्क्वायर जो है उस नेगेटिव को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर ओड होती है तो फिर माइनस जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता बल्कि बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर हमारी जो पावर है वो इवन नंबर है हमारा जो है -3, वो इसका आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, -3 क्या हो जाएगा? +3, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस फार्मूले का, अंदर क्या आ जाएगा? -3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। 14 और 16 को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? 4 4 ज़ार 14 और 4 ये 14 पहले वाला, 4 4 ज़ार 16 और ये 14 जो हमें c की वैल्यू थी वो था। अब नीचे क्या आ जाएगा? 8। अब इन दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन ढूंढना है तो हम इसको यहाँ पर अलग से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि 16 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 24, 6 4 ज़ार 24, 2 पर चला गया, 4 1 ज़ार 4, 5 और 6 आ गया और 1 ज़ार 1। ठीक है, सॉरी 6 1 ज़ार 6 और 1 1 ज़ार 1। ठीक है, 4 नीचे आ गया, 6 और 6 12, 2 आ गया और ये एक इधर मिला के हम क्या बन जाएगा हमारे पास? दोबारा से चेक कर लेते हैं। 6 4 ज़ार 24, 4 आ गया और 2 पर चला गया, 4 1 ज़ार 4, 6 और 4 5 और 1 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 4 को, ठीक है, 124
4। हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है 16 और इसका 124। तो हम इसको कर लेते हैं 3 प्लस माइनस अंदर क्या आ जाएगा 9 प्लस 124, इस सारे का अंडर रूट और नीचे क्या आ गया 8। अब 124 में हमने क्या ऐड करना है 9 ऐड कर देना है। 9 और 4 13, एक आ गया, एक इधर चला गया 3 और ये 2, ये 1। ठीक है, समझ लग गई यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा 133 आ गया। एक्स हमारे पास क्या आ गया है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 133, नीचे क्या आ जाएगा 8। अब हमने अगला काम क्या करना होता है, इसको चेक करते हैं कि क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर है कि नहीं है। तो अगर मैं 11 को 11 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आता है 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 121। ठीक है, और अगर मैं 12 को 12 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा ख्याल है वो 144 आता है। 2 2s are 4, 2 1s are 2 2, हाँ देखा ना 144, ये इससे बढ़ जाता है। अब ये हमारी रकम जो है ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रही है, ना ही किसी का स्क्वायर है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 133/8। ये क्या है हमारा सोल्यूशन सेट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है 6x² माइनस 3 माइनस 7x इज़ इक्वल टू 0। अब इसको हमने थोड़ा सा अरेंज करना है। वैसे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, बस हमने इसकी जगह चीज़ नंबर्स की टर्म्स की जो है वो जगह चेंज करनी है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी 6x² फिर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर a हमारा किसके बराबर है 6 के बराबर है, b हमारा किसके बराबर है -7 के, और c इज़ इक्वल टू -3। अब हम फिर वही फार्मूला लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं और अपनी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 a की जगह 6, b की जगह माइनस पहले ही बाहर है, एक माइनस अंदर आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट इधर क्या आ जाएगा b का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर -4। a मेरे पास 6 है, b मेरे पास 3 आ गया। ठीक है, लेकिन माइनस का, यहाँ तक ठीक है। आगे चलें तो हमारा 7 पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस ये एक बड़ा सारा बटा लगा लूँ पहले मैं। 6 2s are 12, अंडर रूट लगाया, ऊपर क्या है 49 प्लस 24 और 30, 24 मल्टीप्लाई बाय 3। 24 को मल्टीप्लाई करना है हमने 3 से, 12, 3 2s are 6 और 1 2, क्या आ जाएगा 72। एक लाइन छोड़ के करते हैं ज़रा ना नीट लगता है। नीचे क्या आ गया 12 7 प्लस माइनस अंडर रूट लिया हमने, ये क्या था 49 प्लस 72। ठीक है, अब 9 और 2 11, 9 और 2 11, एक आ गया और एक चला गया, 8 और 4 12, 121। ठीक है, यहाँ तक समझ लग गई। इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया। कैसे किया, 9 को 2 में जमा किया, 11 आ गया, 11 का 1 आ गया और एक कैरी चला गया, 7 जो है वो 8 बन गया और 4 इसमें जमा कर दिए, 121 हो गया। नीचे क्या है 12। अब मुझे पता है कि 11 जो है 121 जो है वो 11 का कंप्लीट स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमें x की बहुत जल्दी डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 वैसे ही प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर ओवर 12। मेरे पास क्या आ जाएगा 7 प्लस माइनस 11 बाय 12। अब इसका क्या मतलब है, इस हमने x की एक वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 7 प्लस 11 बाय 12 और दूसरी क्या आ जाएगी 7 माइनस 11 बाय 12। अब 11 और 7 क्या आ गए 18 ओवर 12। x की एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी और दूसरी वैल्यू क्या आएगी 11 में से हमने 7 माइनस कर दी, हमारे पास क्या बचेगा 4, 8 9 10 11, हाँ जी -4/12, -4/12। अब ये देखिए 2 पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 9s are 18, 2 6s are 12। ठीक है, फिर 3 1s are 3, 3 3s are 9, x 3 हाँ 6
2 6 ज़ार 12, 3 2 ज़ार 6 और 3 3 ज़ार 9। मेरे पास क्या आ गया 3/2, इधर क्या आएगा -1/3। एक्स की क्या वैल्यू आ गई -1/3। हमारे पास एक्स का सोल्यूशन सेट क्या आएगा 3/2 -1/3। ये क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वो भी हमने कैसे सोल्व करना है, बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया हमारे पास 3x² + 8x + 2 = 0। ये क्वेश्चन जो है हमारा पहले ही ऑलरेडी अरेंज्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इक्वेशन में डायरेक्ट वैल्यूज़ लगाऊंगी और फाइंड कर लूँगी रूट x की। a मेरे पास है 3, b मेरे पास है 8 और c मेरे पास है 2। ठीक है, यहाँ तक समझ लग गई। अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x = b की जगह -8 ± अंडर रूट में आ जाऊँ तो 8 का स्क्वायर -4, a क्या है मेरे पास 3 और c क्या है मेरे पास 2। ठीक है, और नीचे क्या है 2a, a है हमारा 3। अब हम चलते हैं फर्दर सिंप्लीफिकेशन की तरफ। -8 ± अंडर रूट 64 माइनस आ जाएगा 6, 3 2 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24, ये सॉरी 64 और 24। ठीक है, नीचे क्या आ गया 6। अब 4 में से 4 गए 0 और 6 में से 2 गए 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40। अंदर क्या आएगा, इन 64 में से 24 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा 40 ± अंडर रूट 40 और 6। अच्छा बच्चों, जब कभी इवन नंबर हो ना तो फिर इसका एलसीएम ले लेते हैं। अगर सबसे पहले हमने चेक करना होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो किसी चीज़ का कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं है। अंडर रूट के अंदर अगर वैल्यू किसी चीज़ का कंप्लीट स्क्वायर है तो वैलेंट रूट आसानी से हम लोग उसको कैंसल आउट करा के स्क्वायर को 1/2 से अंडर रूट से एक बार प्लस में करके एक बार माइनस में करके हम लोग निकाल लेते हैं रूट्स एक्स की। लेकिन अगर ओड नंबर है तो फिर वो ऐसे का ऐसे ही आ जाता है विद स्क्वायर रूट। आंसर जो है वो विद स्क्वायर रूट आते हैं। लेकिन अगर कि इवन नंबर हो तो फिर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा 40 है तो इसको मैं करती हूँ, इसका एलसीएम ले लेती हूँ। 2 2 ज़ार 4, 0 2 5 ज़ार 2 1 ज़ार 2 2 0 और 2 5 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5। अब ये देखें ये एक स्क्वायर बन गया और 5 और 2 ऐसे ही लिखे जाएंगे। तो मेरे पास x की क्या वैल्यू आएगी, x = -8 ± अंडर रूट में 2 2 2 और साथ में मल्टीप्लाई बाय 5 और नीचे क्या है, मेरा ख्याल है नीचे है 6। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो -8 वैसे -8 वैसे प्लस माइनस ये आ जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर लगा के इसको अलग अंडर रूट में ले लेते हैं और दूसरे अंडर रूट में हम कर लेते हैं 2 × 5। इन दोनों का मैंने स्क्वायर करके अलग कर लिया और ये दोनों जो थे उसको मल्टीप्लाई करके इसके अंदर रख दिया और ये क्या आ गया 6। अब ये इसके साथ कैंसल आउट तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 ± 2 अंडर रूट 10/, सारे के नीचे 6। अब ये देखें, अब नीचे भी इवन नंबर है ऊपर भी इवन नंबर है तो हम इसमें से 2 कॉमन ले कि इसके साथ कैंसल आउट करा के आंसर जो है वो शॉर्ट फॉर्म में ले आते हैं, लोएस्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म नहीं लोएस्ट फॉर्म में। 2 कॉमन लिया मैंने, ये 8 के साथ माइनस आ रहा है, -4 आ जाएगा +-1 अंडर रूट का कुछ नहीं हो सकता, वो 10 का 10 ही आएगा और नीचे क्या आ गया 6। ये हमें कॉमन लेने का मतलब यही था कि हम नीचे वाली टर्म के साथ इसको कैंसल आउट करा के लोएस्ट फॉर्म में ले आए। ठीक है, अब हमारे पास x क्या आ गया है, x = -4 +-1/3 और साथ में अंडर रूट 10। ये क्या है जी, हमारे पास सोल्यूशन सेट है। एक बार हम क्या लिखेंगे, x की क्या वैल्यू आएगी -4 +1 अंडर रूट 10/3, एक वैल्यू ये है x की और दूसरी x की क्या वैल्यू आएगी -4 -1 अंडर रूट 10/3। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई दूसरी वैल्यू। ये क्या है, हमारे पास सोल्यूशन सेट है किसका, ये x का। ये थी हमारे क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 एक्सरसाइज 1.2 साइंस ग्रुप
क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 पार्ट नंबर 4, 5 और 6। अच्छा बच्चों, कल हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। उसके बाद बच्चों मैंने आप लोगों को समझाने के बाद मैंने अपनी वीडियो को देखा तो मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की हुई थी। आज ज़रा उसको हम सही कर लेते हैं। ये देखें जी, पहला ही क्वेश्चन था तो ये -7x था। ये दूसरी तरफ आके क्या हो गया था, नेगेटिव हो गया था। तो ठीक है, बी की वैल्यू ये, हाँ जी ठीक। हमने क्या किया था, इसको नहीं छेड़ा था, इसको इसी तरफ रखा था। इस सारी टर्म को उठा के हम दूसरी तरफ ले गए थे। तो ये तो अपनी जगह पे था, ये पॉजिटिव ही रहना था। और हमारा ये जो था x², ये इधर आके पॉजिटिव हो जाना था नेगेटिव से। तो मैंने क्या कर दिया था, बी की वैल्यू को नेगेटिव ले लिया था, लेकिन बी की वैल्यू क्या है हमारी, प्लस ही आ रही है। अब यहाँ पे ये माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगी। सोल्यूशन सेट में यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। ये हमने कल छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, नेगेटिव साइन लगा दिया था मैंने x7x को मूव नहीं कराया था दूसरी तरफ, इस वाली टर्म को मूव कराया था। तो इसलिए ये तो अपनी जगह पर ही था, ये पॉजिटिव ही रहना था। ठीक है बच्चों, ये मेरी छोटी सी मिस्टेक थी। हमने कल इसको थोड़ा सा आंसर में थोड़ा सा फ़र्क आ गया था। असल चीज़ तो बच्चों होती है मेथड चेक करना, हमें मेथड सीखना। अगर छोटी मोटी अंदर मिस्टेक हो जाए तो अगर स्टूडेंट को मेथड समझ आया हो तो वो इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को खुद भी सही कर लेता है। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑन द टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।